सो हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका यहाँ पर क्वेश्चंस जो मैंने आपको शंक्स के ऊपर दिए थे, और मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रखा है विदाउट फंक्शंस, मतलब आपको फंक्शंस का यूज़ किए बिना ही ये सारा काम को करना है। ठीक है, अब देखो, इसमें बहुत सारे लोग विदाउट फंक्शंस का मतलब ये मत समझ लेना कि बेसिक फंक्शन आप यूज़ नहीं कर सकते हो। बेसिक का मतलब जैसे लेंथ हो गया, लेंथ फंक्शन जो लेंथ फाइंड करता है स्ट्रिंग का। अपेंड फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये सारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये सब नहीं, मतलब ये सब आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जैसे कि देखो, फाइंड द लॉन्गेस्ट वर्ड इन स्ट्रिंग, इसका करने का पूरा शॉर्टकट आता है। एक फंक्शन होता है, स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दो, उसमें से मैक्सिमम लेंथ आपको निकाल के दे देगा। तो वैसा आपको फंक्शन यूज़ नहीं करना है। ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप पूरा बेसिक से इसको बनाओ, ताकि आपको समझ में आए कि इंटरनली वर्किंग होता क्या है। बाकी आप सीधा फंक्शन करके तो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो इंटरनल वर्किंग आपको पता रहना चाहिए हर एक चीज़ का, हर एक क्वेश्चन का। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द लॉन्गेस्ट वर्ड इन स्ट्रिंग। बहुत ईजी है। जैसे मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखता हूँ, हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, वी आर लर्निंग C++। ठीक है, ये मेरा एक स्ट्रिंग है। अब देखो, इसमें से आपको लॉन्गेस्ट वर्ड ढूंढना है, जो कि जाहिर सी बात ये है, लेकिन आप ये करोगे कैसे? सिंपल सा आपको यहाँ पर फंडा ये है कि आपको हर एक वर्ड को ऐसा उठाना है सिंगली। ठीक है, हर एक वर्ड को, फिर हर एक वर्ड का आपको लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, हर एक वर्ड का आपको लेंथ फाइंड करना है। फिर आपको इसमें से जो भी सबसे बड़ा वर्ड है, जो सबसे बड़ा वर्ड है, उसको स्ट्रिंग में आपको स्टोर करके कर देना है। ठीक है, तो देखो, ये बोलने में बहुत आसान है, लेकिन इसको हम क्वेश्चन से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से मेरे को समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर जैसे कि स्ट्रिंग एस बनाते हैं। ठीक है, ये मेरा एक स्ट्रिंग एस रहेगा। फिर यहाँ पर हम एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं यूज़र से, कि हम यूज़र को मैसेज डिस्प्ले कराएंगे कि एंटर द स्ट्रिंग। ठीक है, जो भी तुमको स्ट्रिंग एंटर करना है करो। अब स्ट्रिंग चूंकि हम ले रहे हैं, तो हमको क्या यूज़ करना है? गेट लाइन फंक्शन का यूज़ करना है। ये दो पैरामीटर लेता है, सी इन को लेता है, और जिस वेरिएबल में आपको इनपुट लेना है उसको लेता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? देखो, यहाँ पर आपको इसका लेंथ निकालना है, तो इंट लेन इज इक्वल्स टू क्या करोगे? एस डॉट लेंथ फंक्शन का यूज़ कर लोगे। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम चाहते हैं कि इस स्ट्रिंग पे हम आइटरेट करें। एक फंडामेंटल से ये भी है यहाँ पर, कि आपको पता होना चाहिए कि आपको जो ये स्ट्रिंग है वो एक एरे की तरह होता है। मतलब इसका जो इंडेक्सिंग है वो बिल्कुल एक एरे की तरह होता है। मतलब इसका इंडेक्स 1 रहेगा, फिर ये 0 रहेगा, फिर 1, फिर ये स्पेस का 2, फिर 3, 4, 5, इस तरह से इसका इंडेक्स होता है। तो हम 0 से लेके लेस देन, अब लेंथ आपको पता है कि वो ओरिजिनल नंबर बताता है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। तो लेंथ और इंडेक्स दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। अगर किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग की मैं बात करूं, ठीक है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग की बात करूं, अगर मैं बोलूं कि इसका जो लेंथ है वो अगर 4 है, 4 लेंथ है इसका स्ट्रिंग का, जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं FOUR। ठीक है, इसमें देखो कितना अजीब बात है, 4 है तो 4 उसमें लेंथ भी है इसका। ठीक है, तो इसका लेंथ अगर मैं बोलूँ 4 है, लेकिन इसका इंडेक्सिंग किस तरह से होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 3 तक। तो ये बिल्कुल अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये है आपका साइज, मतलब कितना कैरेक्टर प्रेजेंट है। देखो, एक एफ हो गया, एक ओ हो गया, एक यू हो गया, एक आर है। तो 4 कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, तो ये लेंथ आपका बताता है कि कितने कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। लेकिन इंडेक्स आपका नंबरिंग है, मतलब पोजीशन है हर एक कैरेक्टर का। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आपको एक स्ट्रिंग का अगर पूरा एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करना है, तो आप लेंथ -1 जाओगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर लेस देन लेन लिखा है। और बस यही क्वेश्चन के लिए हम लेस देन लेन लिख रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन से हम ये डायरेक्ट उठा के जो एस डॉट लेंथ है वो यहाँ पर रख देंगे, ताकि दोनों एक ही चीज़ है यार। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर दो वेरिएबल बनाना होगा। चलो हम बनाते हैं। कौन कौन से दो वेरिएबल होंगे, उनका काम क्या होगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। हमने एज डॉट लेंथ तो बनाया है, साथ ही साथ हमें यहाँ पर क्या बनाना होगा? एक स्ट्रिंग टेम्प। ठीक है, टेम्प क्या करेगा? हर एक सिंगल सिंगल वर्ड को उठाएगा, ये टेम्प का काम रहेगा। उसके बाद इंट मैक्स लेंथ, जिसको हम 0 से इनिशलाइज करेंगे। अब ये मैक्स लेंथ क्या है? जो सबसे बड़ा लेंथ का स्ट्रिंग होगा, ठीक है, सबसे बड़ा लेंथ का जो वर्ड होगा, उसको अपने अंदर स्टोर करेगा, उसका लेंथ को। ठीक है, उसके बाद एक और बनाएंगे स्ट्रिंग मैक्स str। ये क्या करेगा? आपको जो सबसे बड़ा स्ट्रिंग होगा उसको स्टोर करेगा। सारा वेरिएबल का काम समझ लो। ये टेम्प का काम क्या है? एक एक वर्ड को अपने अंदर स्टोर करेगा। मैक्स लेंथ क्या है? जो सबसे बड़ा वर्ड होगा उसका लेंथ को स्टोर करेगा। और मैक्स str क्या होगा? कि अपना जो सबसे बड़ा स्ट्रिंग होगा उसको स्टोर करेगा। सबको आपको इनिशलाइज कर लेना है। ठीक है, सबको 0 या खाली से इनिशलाइज कर लो।
स्ट्रिंग को पता है आपको, अगर इसका स्टार्टिंग वैल्यू अगर आपको कुछ भी नहीं देना है तो आपको यहाँ पर ऐसा खाली स्पेस छोड़ देना है, ठीक है। मतलब दो डबल इन्वर्टेड कॉमा दे के बीच में कुछ भी मत लिखना। इंट का तो मेरे को पता है एल देना रहता है, सॉरी ज़ीरो। और उसी तरह इस ये जो मैक्स एस टी आर है ये भी एक स्ट्रिंग है, तो इसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा बीच में कुछ भी नहीं से इनिशलाइज कर दिया है। आते हैं, लिखेंगे कि इफ़ तुम्हारा अगर एस टी आर ऑफ आई अगर इज इक्वल्स टू एक स्पेस होता है, ठीक है, अगर वो एक स्पेस होता है तो तुमको क्या करना है, अपना चेक करना है कि मैक्स लेन, यहाँ पर इफ़ इसके अंदर एक और चीज़ चेक करना होगा कि इफ़, अच्छा चलो एक काम कर लेते हैं, पहले यहाँ पर इंट एल बना लेते हैं लेंथ। अब ये लेंथ किसका होगा, अपना टेम्पररी वर्ड का, ठीक है, जो हम एक एक वर्ड उठा रहे हैं उसका लेंथ होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टेम्प डॉट लेंथ, ठीक है। और चेक करेंगे कि इफ़ तुम्हारा जो ये एल है अगर वो ग्रेटर देन मैक्स लेन है, जो कि पहले बार में तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारा ये जो टेम्पररी वर्ड है उसका लेंथ अगर मैक्स लेन से बड़ा होता है तो तुमको क्या करना है कि मैक्स लेन इज इक्वल्स टू एल कर देना है, मतलब जो टेम्प का जो लेंथ होगा वो मैक्स लेन में स्टोर कर देना। उसके साथ साथ अपना जो मैक्स एस टी आर है उसको तुम क्या कर देना, टेम्प में जो भी तुम्हारे पास स्ट्रिंग रहेगा उसको तुम मैक्स एस टी आर में ला के स्टोर कर दोगे, ठीक है। और एल्स अगर वो एक स्पेस नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि हमको ये जो टेम्प है उसमें अपना वो स्ट्रिंग को ऐड करते जाना है, ठीक है, मतलब हर एक वर्ड को ऐड करते जाना है। तो ऐड करने के लिए हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि ऐड करने के लिए हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। आप अपेंड फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो, पुशबैक का भी यूज़ कर सकते हो, इंसर्ट का भी यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ सिंपल सा इसमें जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक और यहाँ पर काम है जो छूट रहा है, वो देखो क्या है, और आप सोचो जब तक मैं यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो नहीं होगा तो प्रोग्राम ही आपका नहीं वर्क करेगा। चलो नहीं मिला तो हम आपको बताते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, ये टेम्प क्या कर रहा है, टेम्पररी वर्ड को स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो आपका ये ड्यूटी बन जाता है कि जब ये एक टेम्पररी वर्ड को उठाए और उसको आपने चेक कर लिया कि भैया उसका लेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा है तो वगैरह वगैरह करो, सारा चीज़ तुमने कर दिया, फिर तुमको जब नेक्स्ट वर्ड उठाना है तो इस टेम्प को तुमको वापस से खाली करना होगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, मान लो हमने पहले में टेम्प में ये उठाया, ठीक है, डब्ल्यू ये टेम्प में आ गया, फिर तुमको इसको खाली भी करना होगा ना, चेक करके इसका लेंथ मैक्सिमम है कि नहीं है वगैरह वगैरह करके तुमको इसको खाली करना होगा ताकि नेक्स्ट वर्ड टेम्प में आ सके। तो ये टेम्प को हमने अभी तक खाली नहीं किया है यहाँ पर। तो हम खाली कब करेंगे, जब मेरे को ये सारा चीज़ चेक हो जाएगा कि एक वर्ड उठा के उस पर हम सारा ये चीज़ परफॉर्म कर लेंगे अपना, कि उसका लेंथ मैक्सिमम है कि नहीं वगैरह वगैरह। तब जब ये सारा चीज़ हो जाएगा तो हम टेम्प को क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल्स टू, आप ऐसा भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, टेम्प डॉट क्लियर, ठीक है। तो ये सारा बेसिक फंक्शन है जो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आप ये सब यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये छोटा मोटा फंक्शन है। टेम डॉट क्लियर का इंटरनल वर्किंग क्या है, बहुत सिंपल है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ इंटरनल वर्किंग क्या ही हो जाएगा, टेम्प इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा खाली, यही तो है इंटरनल वर्किंग, ठीक है। तो ये सारा छोटा छोटा चीज़ का आपको इंटरनल वर्किंग नहीं देखना है, लेंथ वगैरह का, ठीक है। उसके बाद जब ये सारा खत्म हो जाएगा तो हम अपना प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। हमको बोलेगा एंटर द स्ट्रिंग, और एक काम करते हैं, सही है मेरा प्रोग्राम, यहाँ पर हम एंडल लगा देते हैं एक, ताकि नेक्स्ट लाइन में हम अपना स्ट्रिंग को एंटर कर पाएँ, ठीक है। चलो, अब मेरे को एंटर स्ट्रिंग बोला है तो यहाँ पर लिखेंगे कि वी आर लर्निंग सी प्लस प्लस, एंटर करेंगे तो देखो द लॉन्गेस्ट वर्ड इन ए स्ट्रिंग इज लर्निंग, और इसका लेंथ है 8, तो सही हो गया। अब हम देखते हैं किस तरह से। चलो यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये चीज़ तो आपको समझ में आएगा, स्ट्रिंग को एंटर लेना है, और गेटलाइन का क्या काम है कमेंट में ज़रूर बताना। हम टेम्प ले रहे हैं जिसको हम खाली से इनिशलाइज कर रहे हैं स्टार्टिंग में, ताकि हम चाह रहे हैं कि जब हम इस प्रोग्राम ये जो लूप है इसके अंदर जब हम घुसेंगे तो हम सीधा ये पार्ट तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। सबसे पहली बात लॉजिकली सोचो क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम एक वर्ड को देखते हैं, एक स्ट्रिंग को देखते हैं, तो स्टार्टिंग वो स्पेस से तो नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट वगैरह से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि हम सीधा एल्स वाले पार्ट में आएंगे, पहले स्पेस मेरे को मिलेगा ही नहीं। तो हम टेम्प में सीधा वर्ड कैरेक्टर जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, पहले डब्ल्यू जोड़ेंगे फिर ई जोड़ेंगे, ठीक है।
तो टेम्प को हमको स्टार्टिंग से ही खाली रखना होगा, लॉजिक बनाओ ये सब चीज़। फिर मैक्स लेंथ ज़ीरो, मतलब हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि अभी जो मेरा सबसे लंबा वर्ड है वो ज़ीरो लेंथ का, मतलब कोई वर्ड है ही नहीं बेसिकली। ठीक है, तो हम उसको ज़ीरो से इनिशलाइज कर दे रहे हैं। इसको आपको इनिशलाइज करना ज़ीरो से कंपलसरी है, अगर आप नहीं करोगे तो गार्बेज वैल्यू फिर ले लेगा, और गार्बेज वैल्यू आपको पता है जनरली बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, और उतना बड़ा नंबर मेरे ये पूरा स्ट्रिंग में होगा ही नहीं, तो मैक्स लेन भी गार्बेज वैल्यू ही निकाल के आपको देने वाला है आखिर में, तो इसको ज़ीरो रखना ज़रूरी है। फिर ये मैक्स स्ट्रिंग का काम क्या है, मतलब टेम्प में तो हम एक पर्टिकुलर वर्ड उठा रहे हैं ना, हम टेम्पररी वर्ड उठा रहे हैं, मतलब पहले हम वी उठाएंगे, फिर आर उठाएंगे, फिर लर्निंग उठाएंगे, उसके बाद सी प्लस प्लस भी उठाएंगे। लेकिन मैक्स एसटीआर क्या करेगा कि तुमको जो सबसे बड़ा वर्ड मिलते जा रहा है, ठीक है, उसको तुम स्टोर करते जाओ मैक्स एसटीआर में, क्योंकि टेम्प मेरा नहीं रुकेगा। टेम्प पहली बार में ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो टेम्प भागता जा रहा है। तुमको अगर पहले बार में तुमको वी मिला, वो सबसे बड़ा वर्ड है, क्योंकि अभी हम मान के चल रहे हैं कि जो मेरा सबसे बड़ा वर्ड है वो कुछ भी नहीं है। तो वी ये दो लेंथ का है, मतलब इससे बड़ा है, तो हम मैक्स एसटीआर में पहले वी को रख देंगे। तब टेम्प आगे भागा, तो अभी मैक्स एसटीआर मेरा वी को स्टोर कर रहा है, अभी तक मेरा सबसे बड़ा वो है। फिर आर आया, तो आर मेरा क्या है, इससे भी बड़ा है, वी से भी बड़ा है, तो मैक्स एसटीआर में हम आर रख देंगे। फिर टेम्प मेरा यहाँ भागा, फिर लर्निंग मेरा सबसे बड़ा है, तो मैक्स एसटीआर में हम अपना लर्निंग को रख देंगे इस तरह से। फिर टेम्प अपना सी प्लस प्लस में भागा, तो टेम्प हमेशा रुकेगा नहीं, वो चलता जाएगा। तो जो सबसे बड़ा वर्ड मिलते जा रहा है उसको मैक्स एसटीआर में स्टोर करते जाना, इसलिए हमने इसको बनाया है। हमने लेंथ निकाला है अपना ओरिजिनल स्ट्रिंग का, फिर जीरो से लेस देन लेंथ तक गए, आपको पता है। ये दो बार चलेगा स्टार्टिंग में ही, डब्ल्यू और ई अपना टेम्प में जुड़ जाएगा। फिर डब्ल्यू ई के बाद आपको क्या मिलेगा, स्पेस, तो ये कंडीशन हिट किया, एस ऑफ आई तुमको स्पेस मिल गया, तो अंदर आके अपना जो टेम्पररी वर्ड है उसका लेंथ निकालो। हमने निकाल लिया एल। अब चेक करो क्या जो ये एल है, अपना सबसे जो बड़ा वर्ड है मैक्स लेन, क्या उससे बड़ा है कि नहीं। अगर होता है तो मैक्स लेन में एल का लेंथ स्टोर कर दो, ठीक है, और टेम्प में जो भी स्ट्रिंग था उसको तुम मैक्स एस टी आर में डाल दो, और अपना टेम्प को क्लियर कर दो, ताकि अगला बार मेरा नेक्स्ट वर्ड आ सके। ठीक है, अब जब नेक्स्ट वर्ड फिर से आएगा तो ए आर ई टेम्प में जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर उसको स्पेस मिलेगा। फिर तुम चेक करेगा लेंथ, आर का लेंथ जो कि है थ्री, फिर तुम चेक करेगा थ्री मैक्स लेंथ से बड़ा है कि नहीं। ठीक है, अगर होगा तो फिर यही सारी चीज़ आपको करते जाना है। ठीक है, तो ये है मेरा पहला क्वेश्चन। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्वैप टू स्ट्रिंग्स। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको कुछ चीज़ों की ध्यान रखना है। क्या है वो चीज़, अपना ये जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है ना वो फिक्स रहता है, क्योंकि एक एरे जैसा है, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता के रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ एस टी आर ऑफ, सपोज कर लो यहाँ पर बेसिक कोडिंग है, ऐसा है। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर एस टी आर ऑफ टू बनाता हूँ, और इसका मान लो है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर क्या होता है कि आप अगर इन दोनों को स्वैप करना चाहते हो, तो एक ज़रूरी कंडीशन होता है कि आपका जो इन दोनों का जो लेंथ है ना वो सेम रहना चाहिए, तभी ये स्वैप हो पाता है। बिना फंक्शन का मैं बात कर रहा हूँ, अगर बिना फंक्शन से हम बनाएंगे तो ये चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तब दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि दोनों का लेंथ फिक्स है, अगर मान लो इसका लेंथ हम निकाले तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा 11, क्योंकि यहाँ पाँच बीच में एक स्पेस 11। इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पाँच यहाँ छः, 11, और एक बीच में स्पेस 12, तो इसका लेंथ 12 है, इसका लेंथ 11 है। तो मतलब एक तरह से इस एरे का, इस स्ट्रिंग एरे का लेंथ 12 है, इस स्ट्रिंग एरे का लेंथ 11 है। तो 11 वाला आप यहाँ तो इजीली डाल पाओगे, लेकिन जब 12 वाला आप यहाँ पर डालोगे तो आपका एक जो कैरेक्टर है वो नहीं अट पाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक नेसेसरी कंडीशन होता है कि आपको यहाँ पर क्या करना है कि अपना दोनों जो स्ट्रिंग रहेगा उसका लेंथ को सेम रखना, तभी वो स्वैप हो पाएगा एक तरह से बिना फंक्शन का। ठीक है, ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिना फंक्शन का ये चीज़। अब देखो इसको इतना पूरा यहाँ से हटाते हैं। हमने ये दो स्ट्रिंग यहाँ पर इनपुट ले लिए हैं। अब आपको दोनों का स्वैप करना है, तो स्वैप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों स्ट्रिंग में से जो सबसे बड़ा स्ट्रिंग है उसके लिए आपको लूप लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लूप पे कैसे लगाएंगे, तो हम यहाँ पर एक मैक्स बनाएंगे, या फिर लेंथ भी आप बना, कुछ भी यार वेरिएबल का नेम है। ठीक है, फिर से मैक्स हमने बनाया। अब दोनों में से जिसका लेंथ बड़ा है उसको हमको कंसिडर करना, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे S1 ग्रेटर देन S2 क्वेश्चन मार्क,
S1 और S2। अब ये आपको क्या करता है, ये टर्नरी ऑपरेटर आपको पता है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ कर लिया, अपना मैक्स में जो दोनों के में से जो सबसे बड़ा लेंथ है उसको हमने यहाँ पर स्टोर करा दिया है। क्या यहाँ पर एरर आ रहा, नो सुटेबल कन्वर्जन फॉर, अच्छा देखो यहाँ पर एक और चीज़, हम यहाँ पर S1 ले रहे हैं और चूंकि यहाँ पर इंट है तो अब ये समझ नहीं पा रहा है कि ये स्ट्रिंग है, तो हमको उसको इंट में स्टोर कैसे करना है। तो ये चीज़ करने के लिए आपको सारा का लेंथ देना होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे S1 डॉट लेंथ, लेंथ, ठीक है। अब ये एरर हट जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आया क्या हुआ, ठीक है। हम स्ट्रिंग का लेंथ, हम स्ट्रिंग को कंपेयर नहीं करते, उसका लेंथ को कंपेयर करते हैं। तो हमने सारा का लेंथ ले लिया, ठीक है। उसके बाद देखो हम अपना फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज लेस देन मैक्स आई प्लस प्लस। उसके बाद हमको क्या करना, स्वैपिंग करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि अपना एक यहाँ पर आपको, फिर आपको यहाँ पर स्वैप करना है, ठीक है। तो तुम यहाँ पर एक कैरेट टेम्प बनाओगे, ठीक है, जिसमें तुम अपना S1 ऑफ आई दे दोगे, मतलब सबसे पहला आई का वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, इस S1 ऑफ, सॉरी, अच्छा हाँ चलो ठीक है, S1 का वैल्यू टेम्प में गया, तो S1 में हम S2 का वैल्यू डाल देंगे। स्वैपिंग करना है बेसिकली यहाँ पर, और S2 का जो वैल्यू रहेगा उसको हम टेम्प दे देंगे, ठीक है। तो हमने S1 का वैल्यू टेम्प में रखा, फिर S1 खाली हुआ तो S2 का वैल्यू हमने S1 में दे दिया, फिर टेम्प का वैल्यू वापस से S2 में दे दिया। अब जब ये सारा चीज़ हो जाएगा स्वैपिंग वगैरह, तो हम यहाँ पर सी आउट करा देंगे। इसको पहले सी आउट कराते हैं और S2 को बाद में सी आउट कराते हैं। चलो हम सेव करके रन करते हैं। मेरे को बोलेगा एंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग, तो हम जैसे कि यहाँ पर डालेंगे बेसिक कोडिंग। सेकेंड स्ट्रिंग बोलेगा तो हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पर देखो हेलो वर्ल्ड बाद पहले प्रिंट हो जा रहा है, क्योंकि S1 का वैल्यू देखो बेसिक कोडिंग हमने दिया था, लेकिन वहाँ पर हेलो वर्ल्ड आया, और फिर हेलो वर्ल्ड सेकेंड स्ट्रिंग था तो उसकी जगह पर बेसिक कोडिंग आ गया। तो अपना जो जी है वो गायब हो गया, क्योंकि देखो दोनों का लेंथ है वो सेम है अभी, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि बिना फंक्शन के ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप दोनों का जो लेंथ है वो ऐसा कर पाओ, ठीक है। तो आपको अब इसका जो आपका फंक्शन से होता है वो किस तरह से होता है, तो वो तो बहुत आसान है। हम लिखेंगे S1 डॉट स्वैप S2, ठीक है। तो ये लिखने से आपका फिर लेंथ वाला माजरा फिर आपका नहीं रहता है। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड वी आर लर्निंग सी प्लस प्लस। तो देखो वी आर लर्निंग सी प्लस प्लस पहले प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड बाद, मतलब पूरा पूरा स्वैप हुआ है यहाँ पर। तो फंक्शन से तो आप कर ही लोगे, लेकिन बिना फंक्शन का ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप अगर इसका कोई सोल्यूशन मिले कि बिना फंक्शन का हम ये चीज़ कर पा रहे हैं, तो ज़रूर मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन नेस्टिंग, बहुत आसान क्वेश्चन है यार। हमने यहाँ पर अपना स्ट्रिंग को इनपुट ले लिया है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ वोवेल्स, नंबर है तो मतलब इंटीजर रहेगा, तो इंटीजर वी ले लेते हैं, कॉमा सी ले लेते हैं, ठीक है। दोनों को हम जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं, मतलब वी फॉर वोवेल सी फॉर कॉन्सोनेंट, ठीक है, बहुत ईजी। फिर फोर इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन एस टी आर डॉट लेंथ, ठीक है। उसका लेंथ से एक कम मेरे को जाना है, और आई प्लस प्लस लिखेंगे कि एफ, अब जाहिर सी बात है यार, देखो ए ई आई ओ यू बस आपका वोवेल होता है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ भी रहे तो सारा कॉन्सोनेंट है, तो हम वोवेल के लिए लिख लेंगे, एल्स में अपना कॉन्सोनेंट डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि वोवेल के लिए मेरे को पाँच ही कंडीशन लिखना पड़ेगा, और कॉन्सोनेंट के लिए फिर सोच लो 5 - 26 कर लो तो 21 कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। एस टी आर ऑफ आई इज इक्वल्स टू ए, और अब यही कंडीशन को हम बहुत जगह पर पेस्ट कर देंगे। अब आपको कैपिटल ए ई आई ओ यू के लिए भी कंडीशन बनाना होगा, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर आएगा कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ, कैपिटल यू, लास्ट को और को हटा देते हैं, ठीक है। मतलब अगर वोवेल है तो तुमको क्या करना है, अपना वी प्लस प्लस कर देना है, और एल्स सी प्लस प्लस कर देना है, या सी प्लस प्लस, वाह। फिर यहाँ पर सी आउट करवाएंगे कि द
उसको सेव करके हम रन करते हैं। ठीक है, तो हम मान लो देंगे वी आर लर्निंग C++। द नंबर ऑफ वोवेल्स इन स्ट्रिंग 6 है, गिन लो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा देखो, यहाँ पर एक चीज़ और हो रहा है। 10 आ रहा है, फिर 10 क्या, मतलब हम प्लस को हटा के 8 गिन रहे थे। ठीक है, तो +2 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 10 11 12 13। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि हमने वोवेल के लिए तो कंडीशन बनाया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि एल्स में कुछ भी आ रहा हो, ठीक है, चाहे वो नंबर आ रहा हो, चाहे वो स्पेस आ रहा हो, चाहे स्पेशल कैरेक्टर आ रहा हो, सबको वो कॉन्सोनेंट गिन रहा है, तो ये एरर है एक चीज़ का। ठीक है, तो अब इस एरर को हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ से पहले इसको यहाँ से हटाएंगे और लिखेंगे कि इफ़, अगर तुम्हारा जो यहाँ पर क्या, अच्छा ठीक है, str(i) अगर ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल a होता है, मतलब वो एक क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए, तभी ये चीज़ मेरा वर्क हो, नहीं तो ये चीज़ मेरा वर्क नहीं हो। लेस देन इक्वल टू z और str(i) इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल A एंड str(i) इज़ लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z, तभी ये चीज़ मेरा हो, नहीं तो नहीं हो। ठीक है, अब ये चीज़ मेरा वर्क कर जाएगा। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, एंड के अराउंड ब्रैकेट लगा दो, फिर और के अराउंड ब्रैकेट लगा दो, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखो एंड का प्रेसिडेंस होता है वो और से ज़्यादा होता है, मतलब पहले ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तभी ये और एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अब जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर वी आर लर्निंग लर्निंग C++। अब देखो वोवेल्स आपको 6 मिल रहे हैं, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6। स्ट्रिंग्स कॉन्सोनेंट्स कितना है, 8, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्या हुआ, आपने एक कंडीशन लगा दिया कि अल्फ़ाबेट है तभी चेक करो वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, और बाकी के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये है मेरा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ देखते हैं, एंटर स्ट्रिंग एंड सॉर्ट द स्ट्रिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। चलो, हमने यहाँ पर स्ट्रिंग पे ले लिया, आपको इस स्ट्रिंग को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो अब सॉर्ट करने के लिए मैंने आप लोगों को हज़ारों टेक्निक बता के रखा हुआ है। ठीक है, तो आप इनमें से किसी कोई भी टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इंट l बनाएंगे और यहाँ पर str.length दे लेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपने यहाँ पर सिलेक्शन सॉर्ट लगाता है, जो सबसे पहला सॉर्टिंग टेक्निक हमने सीखा था। इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन l-1 तक जाता है और i प्लस प्लस होता है। फिर इंट j इज इक्वल्स टू i+1, j इज लेस देन l j++। तो उसके बाद इफ़ एयर ऑफ i इज़ ग्रेटर देन एयर ऑफ j, तो स्वैपिंग करना है। तो स्वैपिंग करने के लिए हमको कैर ऑफ टेम्प बनाना होगा, क्योंकि हर एक मेरा एयर ऑफ i हो चाहे एयर ऑफ, अच्छा देखो हम एरे में हर बार काम करते हैं, इसलिए हम एर लिख देते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग है इसलिए str देना है। ठीक है, तो कैर टेम्प इज इक्वल टू, क्योंकि हर एक कैरेक्टर, हर एक स्ट्रिंग का एक सिंगल एंटिटी आपका कैरेक्टर है, हर एक एलिमेंट आपका कैरेक्टर है, इसलिए कैरेक्टर ऑफ टेम्प। तो यहाँ पर आएगा str ऑफ i कॉमा str ऑफ i इज इक्वल टू str ऑफ j, str ऑफ j इज इक्वल टू टेम्प। ठीक है, ये हुआ, और जब ये सारा ख़त्म हो जाएगा तो सी आउट, उसको सेव करके हम रन करते हैं। तो ध्यान रखना कि हर एक चीज़ जो इस स्ट्रिंग में आ रही हो, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर हो, सारा का सारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। तो देख लो, द स्ट्रिंग इन असेंडिंग ऑर्डर आर, तीनों स्पेस का जो मतलब उसका आस्की वैल्यू सबसे कम होता है, तो वो तीनों सबसे पहले में आएगा, फिर प्लस प्लस, उसके बाद सारा यहाँ पर ये चीज़ आ रहा है। ठीक है, A A C E E G, इसी से आपको पता चल रहा होगा कि ये सॉर्टेड है। ठीक है, चलो हम अब ये क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हो, क्या प्रैक्टिस करना ज़रूर, क्योंकि देखो यार स्ट्रिंग में मैंने बहुत कम क्वेश्चन दिया है, मैं मानता हूँ, तो इसी बीच में क्वेश्चन देते चल रहा हूँ, आप लोग इसको करते चलो। क्या है क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का अल्टरेशन क्या हो सकता है कि आपको हर एक वर्ड को
असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का मैं ऑल्टरेशन दे रहा हूँ। हर एक वर्ड को आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ठीक है, और वर्ड का ऑर्डर नहीं चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ बेसिक कोडिंग, मान लो ये मेरा स्ट्रिंग है, तो आपको ये वर्ड को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके लिखना है। तो ये किस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर ए सी आई, सॉरी बीच में बी आ जाएगा, एस, ये एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा। कोडिंग के बाद फिर यहाँ पर ये यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा सी आई सी डी आई ओ एन जी। ठीक है, जी एन, ऐसा मतलब। ठीक है, सॉर्ट कर लेना। तो हर एक वर्ड को आपको सॉर्ट कर लेना है इस तरह से, हर एक वर्ड को, वर्ड का ऑर्डर नहीं चेंज करना है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का ऑल्टरेशन आप ले लो। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इजी है, काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। हमने यहाँ पर स्ट्रिंग ले चुका है, अब यहाँ पर वर्ड काउंट करना है। तो लिखेंगे इंट वर्ड इज इक्वल्स टू 0, उसके बाद फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एल, आई प्लस प्लस। तो ये हमने लूप लगाया। अब आपको वर्ड गिनना है, तो यहाँ पर क्या आप क्या करोगे, अगर तुम्हारा किसी भी कंडीशन में इफ एस टी आर ऑफ आई इज इक्वल्स टू एक स्पेस होता है, ठीक है, तो वर्ड प्लस प्लस कर दो। इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि वी आर लर्निंग सी प्लस प्लस, ऐसा मैंने लिखा। तो एक वर्ड के बाद एक स्पेस तो आता ही है, तो जब भी एक स्पेस आए तो गिन लो उसके पीछे ज़रूर एक वर्ड रहा होगा। तो हमने यहाँ पर वर्ड को प्लस प्लस कर दिया। लेकिन एक बात ध्यान दो कि यहाँ पर सिर्फ 3 स्पेस है, 1 2 3, तो क्या ये 3 ही वर्ड गिनेगा? हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंटिंग के समय, चूंकि ये लास्ट वर्ड है तो इसके बाद कोई स्पेस आ नहीं रहा है, तो जब 3 वर्ड हुआ तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर स्पेस है तो स्पेस के बाद भी एक वर्ड आ रहा ही होगा। ठीक है, तो हम अपना जितना भी वर्ड निकलेगा उसको +1 करके प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो वो सही हो जाएगा। तो इफ़ एस टी आर एफ, ठीक है, हाँ ये चीज़ हो रहा है। और जब ये हो रहा है तो हम सी आउट करवाएंगे सीधा कि द टोटल वर्ड्स इन द स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू अपना जो वर्ड है +1। ठीक है, इसको सेव करके हम रन करते हैं। तो अब मेरे से कोई सेंटेंस पूछे, जैसे लिखेंगे हम वी आर लर्निंग सी प्लस प्लस, तो बोलेगा द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन स्ट्रिंग 4, देख लो 4 है। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने प्रिंटिंग को बस +1 कर दिया क्योंकि हर एक 2 वर्ड्स के बीच में एक स्पेस आ रहा है, मतलब हर एक वर्ड के बाद ही एक स्पेस आता है, लेकिन लास्ट वर्ड के बाद कोई स्पेस नहीं है। तो ये गिनेगा 3, लेकिन आपको पता है यहाँ पर एक और वर्ड है, इसलिए हम सीधा सीधा क्लेवरली 3+1 करके उसको 4 प्रिंट करा देंगे। ठीक है, चलो। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे। 5 क्वेश्चन तक हमने अभी तक डिस्कस किया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 6 से लेकर 10 तक डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने किसी भी तरह का डाउट होगा आपके पास तो ज़रूर कमेंट में कर देना। डिस्कॉर्ड में मेरे से दूसरा आंसर आपने लिखा होगा, आपको दूसरा ओपिनियन होगा, तो डिस्कॉर्ड में आपका डाउट सेक्शन में ज़रूर इस वीडियो का क्वेश्चन, अगर आप वीडियो नंबर भी नहीं लिखते हो तो बस क्वेश्चन लिख देना ऊपर में। ठीक है, कि ये क्वेश्चन है ऐसा, जैसे कि इसमें आपका कोई दूसरा आंसर होगा तो आप लिख देना काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन ए स्ट्रिंग डिफरेंट आंसर, ऐसा। ठीक है, डिफरेंट आंसर लिख देना और फिर अपना आंसर दे देना, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ तुमने कुछ अलग आंसर लिखा है, तो मैं उसको चेक कर दूँ। ठीक है, तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।